औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.3। क्वेश्चन नंबर 5 एक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है बज़ाहिर। आपके जो है आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ हमने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। ये बज़ाहिर हर स्टूडेंट इसे जो है रट्टा लगा लेता है और इसे जो है एज ए कंसेप्ट नहीं लेता, और जो है बस इसमें प्लस माइनस की वैल्यूज़ ऐड करनी है, जो कि वो इजीली जो है इसे रट्टा लगा के निकाल जाता है। लेकिन बेटा नेक्स्ट लेवल्स में जाके इससे रिलेटेड और इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे एक स्टेप अबव वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। वहाँ पे आपको फिर आगे प्रॉब्लम होगी कि आपने इस चीज़ को नहीं समझा, जस्ट इसे जो है रट्टा लगा के टाइम पास कर दिया। इसको समझने के लिए बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दी गई हैं, उनके आगे जो है उनका एंगल दिया गया है डिग्री में, कि बताएं कि ये जैसे कि है फर्स्ट वन cos -150 डिग्री, इसकी वैल्यू जो है प्लस में आती है या कि माइनस में आती है। जस्ट इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है हमने, और हमारी ये जो है ब्लैंक जो है ये फिल हो जाएगी। लेकिन इसे जानने के लिए हमें पीछे इसके कॉन्सेप्ट को जो है ना वो जानना ज़रूरी है कि कॉज, साइन और टेन या कि उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जैसे कि कॉट, सेकेंड और कोसेकेंड, इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है किसी एंगल से दूसरे एंगल के दौरान। तो बेटा इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए ये छोटा सा एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में सबसे पहले साइन की वैल्यू जो है ये बतलाई गई है कि किस तरह उसकी साइन की वैल्यू में वेरिएशन आती है। इसी तरह कॉज और टेन की मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट वन हमारा ओरिजिन है ज़ीरो से हम जो है जैसे कि हमारे पास ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो इसकी साइन की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बिटवीन रहती है, यानी उसके 1 और -1 के दरमियान ही इसकी वैल्यू रहेगी, ना 1 से अबव होगी ना -1 से मज़ीद कम होगी, इसके दरमियान ही रहती है, चाहे हम जो है कोई भी एंगल आगे लगा दें। देखिए 0 डिग्री पे ये जैसे कि आप जो है जानते हैं, अब अभी जो है स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर जो है क्रिकेट के शौकीन हैं और देखते हैं क्रिकेट टीवी पर, तो टीवी पे भी वो एक ग्राफ की शक्ल में आपको दिखा रहे होते हैं कि किस तरह जो है रन्स ऊपर को जा रहे हैं और ओवर जो है यूज़ हो रहे हैं। ये भी सेम वैसी कंडीशन है। इसमें देखें कि साइन की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 से साइन 0 ही आंसर आएगा। ये देखिए 0 पे वैल्यू 0, और साइन की 90 डिग्री पे फुल वैल्यू होगी, वो होगी 1 के इक्वल। देखिए 1 है और ये 1 तक ही ऊपर जाएगा इसका ग्राफ जो है ना, और 90 डिग्री पर 1 ही होगा, और उसके बाद जब 180 पे पहुंचेगा तो फिर से इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। देखिए 0 वाली है हमारी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस वाली है, उस पर हमारा जो है फिर से ग्राफ आएगा, तो 180 पे वो हमारी 0 वैल्यू हो जाएगी, और 0 से लेके 180 के दरमियान सारी वैल्यूज़ हमारी प्लस की आ रही हैं, क्योंकि वो वाई एक्सेस ऊपर को मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो 0 से लेके 180 तक साइन की वैल्यू जो है वो प्लस में ही आएगी, लेकिन रहेगी 0 और 1 के बिटवीन ही। इसी तरह जब 180 से 181 पे जाएंगे तब वैल्यू माइनस में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ माइनस वाई की तरफ नीचे को जा रहा है। तो देखें फिर माइनस होना शुरू हो जाएगी। जब 270 आएगा तो सबसे कम वैल्यू होगी, यानी कि -1। ये देखिए -1, ये क्योंकि 1 और -1 के बिटवीन ही ये ग्राफ इसका साइन का वेरी करता है। फिर जो है माइनस की वैल्यू यहाँ पे आके सबसे कम होगी 270 पे, -1 हो जाएगी। फिर से जब से 271 करेंगे तो -1 से कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि -1 से भी कुछ आगे -0.999 हो जाएगी, मतलब प्लस की तरफ चलना शुरू कर देगी। अब फिर प्लस की तरफ, लेकिन वैल्यू है तो माइनस के नीचे से जा रही है, जब तक के 360 पे नहीं पहुंचेगी। 360 तक इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी।
इसी तरह बेटा फिर आगे ग्राफ चलेगा, ये एक वेव बनी, फिर अगली वेव बनेगी, इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास देख लें, हम नेक्स्ट में हमारे पास कॉज है। कॉज की वैल्यू भी 1 और -1 के बिटवीन ही लाई करती है, लेकिन उसके ग्राफ की कंडीशन देखें कैसे बन रही है। ये 1 है, 1 जब हम कॉज 0 लेते हैं ना, ये 0 ओरिजिन पे है, 0 एक्स एक्सेस पे y की वैल्यू हमारे पास कॉज की वैल्यू निकल रही है 1, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो 0 कॉज जो है 1 के इक्वल होता है। उसके बाद जैसे ही 0 से 1 2 3 4 5 एंगल हम बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, यानी 0 से भी 1 से भी कम होके 0 शायद कुछ होने लगेगी और 0 की तरफ जाने लगेगी। जब हम 90 पे पहुंचेंगे तो इसकी मुकम्मल वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉज 90 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर 90 से जैसे ही हम आगे जाएंगे, देखिए अब हमारा जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि y माइनस की तरफ जा रहा है। ये देखें 91 जैसे ही करेंगे कॉज की वैल्यू तो वो माइनस में शो कराना शुरू कर देगा। इसी तरह जैसे जैसे माइनस जो है कॉज की वैल्यू 180 पे सबसे ज़्यादा कम होगी, यानी कि -1। उसके बाद फिर से 181 पे फिर -1 से फिर बैक जाना शुरू कर देगा ऊपर को ग्राफ 0 की तरफ। जब 270 पे पहुंचेगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी फिर से cos 270 = 0, फिर से वो 0 पे पहुंच जाएगा। और फिर जो है cos 271 जब होगा तो तब ऊपर को ग्राफ जाना लग जाएगा और फिर वैल्यू फिर से +1 की तरफ, प्लस की तरफ शुरू हो जाएगी। देखें फिर माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू होना शुरू हो गई। जब हमारा हो जाएगा 360 कॉज का तो फिर वैल्यू होगी पूरी की पूरी 1। ये भी कॉज भी हमारा 1 और -1 के जो है दरमियान जो है अपना ग्राफ बनाता है। नेक्स्ट है tan थीटा। इसमें जो है हमारी इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट, ये एक हम समझ लें कि एक वेव की शक्ल नहीं एक बना रहा, ये एक डिफरेंट ग्राफ है tan का। tan की वैल्यू देखें 0 पे, ये हमारा 0 है, tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है। 0 से अगर 90 की तरफ जाएंगे, ये 90 की वैल्यू अबव है, फुल वैल्यू 90 की है। 90 तक 89 तक जाते जाते इसकी वैल्यू हो जाएगी +57.28। इसकी वैल्यू 57 प्लस से 57 माइनस की तरफ लाई करती है। लेकिन चंद वैल्यूज़ हैं जैसे कि ये 90, जैसे कि है ये 270, यहाँ पे देखें ये अबव वैल्यू शो कर रहा है। 90 पे जो है ना 89 पे इसकी वैल्यू 57.28 होगी, जबकि 90 की वैल्यू करेंगे तो वो अनलिमिटेड वैल्यू डिफाइन करेगा, इन्फिनिटी वैल्यू हमें जो है बतलाएगा कि इसकी वैल्यू लामहदूद है, मेरी काउंट करने की सलाहियत से भी अबव है। इसी तरह जब हम 0 से लेके 1 2 3 हम गिनती बढ़ाएंगे इसके एंगल की, तो वो हमारे पास 90 तक पहुंचने तक वैल्यू प्लस में बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू हम जो है इसको 0 की बजाय -1 दें तो फिर ये माइनस की तरफ जाएगा, -90 तक ये माइनस की तरफ ही जाएगा नीचे को। जब -90 करेंगे तो तब भी ये इन्फिनिटी वैल्यू शो करेगा। इसके दोनों एंड्स पे ये वैल्यू इन्फिनिटी शो करेगा, जबकि दरमियान में जब देखें 90 पे इन्फिनिटी शो किया, 91 पे वो शो करेगा -57.28 समथिंग, तो ये नीचे आ गया। फिर जैसे ही 91 92 93 करेंगे तो ये वैल्यू अबव होती रहेगी, लेकिन माइनस में ही अभी रहेगी जब तक कि 180 ना आ जाए। 180 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 180 पे tan की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 181 करेंगे तो फिर वैल्यू प्लस में बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी जब तक कि 270 नहीं आता। 269 पे वैल्यू होगी 57 + 28 प्लस में वैल्यू होगी। अगर हम करेंगे पूरा tan 270 तो फिर इन्फिनिटी वैल्यू शो करेगा। तो इस तरह से बेटा ये ग्राफ जो है शो करता है, ये तीनों ग्राफ। और बाकी ग्राफ जो है वो भी इन्हीं से रिलेटेड हैं, जैसे कि जो है साइन से रिलेटेड है कोसेकेंट थीटा,
वो उसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह जो है कॉज का रेसिप्रोकल है सेकेंड थीटा, और टेन का कॉट रेसिप्रोकल है। इनकी जो टेन की वैल्यू आएगी ना उसी एंगल पे वही तकरीबन वैल्यू आएगी कॉट की। इसी तरह साइन और कॉस की जो वैल्यू आएगी वही जो हमारी कोस सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा की आएगी। मतलब इन तीनों को हम याद कर लें तो इनके अगेंस्ट जो दूसरी वैल्यूज आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक की वो भी उस जैसी ही आएंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको मज़ीद एक और छोटी सी मिसाल के साथ समझाऊंगा, उसके बाद जो है हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ये हमारे पास क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स हैं। देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर। हमने ये पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस में होती हैं। इसी तरह हमने सेकंड क्वार्टर में देखा था कि इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंड थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी। बाकी वैल्यूज़ जो हैं साइन हो गया या उसका रेसिप्रोकल सेकंड हो गया या कि टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट हो गया, उनकी वैल्यू यहाँ पे माइनस शो होगी इस क्वार्टर में। सेकंड में, थर्ड में हमने पढ़ा भी था, फिर से जान लें, टेन थीटा की वैल्यू प्लस होगी, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा उसकी वैल्यू भी प्लस होगी इसके थर्ड क्वार्टर में। लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वार्टर है, इसमें हमारे पास साइन कॉस की वैल्यू और इसके बाद सेकेंड थीटा की वैल्यू प्लस में होगी। बाकी तमाम टेन और साइन यहाँ पे माइनस के होंगे। अब अगर देख लें तो उसको हल करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो जब 0 से लेके 90 तक हम चलते हैं तो तमाम वैल्यूज़ प्लस की होंगी, चाहे वो हमारे पास साइन हो, चाहे वो हमारे पास कॉज हो, चाहे वो हमारे पास टेन हो या उनके रेसिप्रोकल मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से कोई हो। तो पहले ग्राफ में यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक सब की वैल्यू प्लस में होगी। उसके बाद देखें बेटा 90 से लेके 180 तक अगर उसके दरमियान में कोई वैल्यू वो खाली जगह में आ जाती है तो हम 90 और 180 के दरमियान अगर कोई वैल्यू आई है और वो है साइन की तो हम कहेंगे कि इसका जवाब आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर टेन या कॉज में से या इसके रेसिप्रोकल में से कोई आता है और वो कहता है कि 90 से लेके 180 के दरमियान अगर हमारा एंगल है तो बताएं, तो हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पे वो प्लस नहीं है। अब हमने देखना है 180 से लेके 270 तक हमने देखना है। तो इसमें देखना, इसमें आप देख लें 180 से लेके 270 तक वैल्यूज़ जो होगी वो हमारी 10 की प्लस वैल्यू शो होगी, और अगर साइन या कॉज आ जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे इस एंगल्स के दरमियान 180 और 270 के दरमियान। इसी तरह लास्ट वन है। लास्ट वन जब हमारे पास 270 से लेके 360 डिग्री तक हमारे पास वैल्यूज़ हो, एंगल दिया हुआ होगा तो उसकी वैल्यू में कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी टेन और साइन नेगेटिव वैल्यू शो करा रहे होंगे जी। तो बेटा ये तो वैल्यूज़ हमने प्लस में देख ली कि एंगल जब प्लस में हम बढ़ाएंगे तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या हमारे पास तब्दीली आएगी, तो कौन से जो है क्वार्टर के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कितनी प्लस की होगी कितनी माइनस की होगी। लेकिन अगर हम इसे माइनस में देखें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें तमाम में जो है उन्होंने एंगल जो है माइनस में शो कराया हुआ है, तो हम इसको माइनस में भी ज़रा छोटा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ शो कराने के लिए हम क्योंकि उल्टा चक्कर घुमाते हैं, तो ये देखें ये है 0, ये है माइनस 90 और ये है हमारे पास 180 माइनस का या माइनस का 270। क्योंकि माइनस में वैल्यू इस तरफ को घूमेंगी तो हम जो है इस तरफ को देखेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया कि ज़रूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको किसी भी लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको समझ आ जाए कि किस तरह किया जाता है। अब माइनस देखें,
जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, वैल्यू 0 से लेके -90 तक लेके जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होगा। वो तो हमारे पास सेम वैसे ही है क्वार्टर्स में, पहले क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन और तीसरे में टेन और चौथे में कॉज और उसके रेसिप्रोकल आपस में वैल्यूज़ जो है उनकी प्लस की आएगी। लेकिन 0 से लेके -90 क्योंकि यहाँ पे कॉज की वैल्यू होती है तो वो प्लस की वैल्यू शो होगी। उसके बाद देखें -90 से जो हमारे पास -180 है वहाँ पे हमारे पास 10 और उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और इसी तरह से अगर 180 से 270 के दरमियान हमारे पास एंगल होगा तो उसमें हमारे पास साइन की वैल्यू प्लस की शो होगी। और इसी तरह लास्ट वन जब हमारे पास 270 माइनस से लेके -360 डिग्री तक हम पहुंचेंगे तो वो वैल्यूज़ में तमाम वैल्यूज़ प्लस की शो होंगी। तो इस तरह देखें, ये माइनस में हमने घुमाया, ये प्लस में घुमाया था। तो ऐसा ही हमने जो है साइन कॉस के जो है क्वार्टर को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अगर आप उसको भी एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। तो चलें, हमारे क्योंकि जो तमाम एंगल्स हैं वो माइनस में हैं, इसलिए हम इस फिगर को देखते हुए उससे फिल करेंगे। हमारे पास 150 माइनस की वैल्यू शो करा रहा है, वो देखते हैं कहाँ पे है। 150 ये इस क्वार्टर में बेटा आएगा, 90 से लेके 180 माइनस वाले में, तो इसके दरमियान में कहीं 150 लाई कर रहा है माइनस का। तो यहाँ पे देखें 10 की वैल्यू प्लस की है, साइन और कॉज की वैल्यू माइनस की है, तो वो कॉज है तो इसलिए उसकी वैल्यू माइनस की शो हो जाएगी। यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो है हमारे पास शो हो जाएगी 150 पे। 10 जो है वो हमारे पास प्लस का होगा और कॉज और ये माइनस के शो होंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस वैल्यू हमारे पास आएगी। नेक्स्ट देख लें बेटा, साइन -310 माइनस में बेटा यहाँ पे इस फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है माइनस में, क्योंकि उल्टा चलते हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, इसलिए हमारी ये वैल्यू प्लस की शो होगी, तमाम की तमाम वैल्यू। इसी तरह 210 माइनस का 10 के अंदर वैल्यू काउंट करनी है। 210 वैल्यू यहाँ पे शुरू जो है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 और साइन नेगेटिव में होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू शो कराएगा। और कॉट क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसे 10 कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसकी वैल्यू 10 के अगेंस्ट ही देख लेंगे। जैसे 10 की वैल्यू होगी वैसे इसकी होगी -45 बेटा यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे -45 10 की वैल्यू इसमें माइनस किया, उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू भी माइनस की ही होगी, तो यहाँ पे माइनस। इसी तरह पे सेकेंड थीटा अपनी वैल्यू, ये रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉस का, तो इसकी वैल्यू है जी -60 भी बेटा इसी एंगल पे इसी क्वार्टर में लाई करती है -60। तो कॉज इसमें प्लस का है तो इसलिए ये वैल्यू प्लस की होगी क्योंकि रेसिप्रोकल है ये कॉज का। इसी तरह बेटा लास्ट वन हमारा पार्ट है कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की जो वैल्यू प्लस या माइनस होगी वही कोसेकेंड थीटा की होगी। तो -137 बेटा देखें वो हमारे पास यहाँ पे लाई करता है थर्ड क्वार्टर में 10 पॉजिटिव होता है, जबकि साइन पॉजिटिव नहीं होता, माइनस होता है, तो इसलिए इसे भी हम माइनस की वैल्यू शो करेंगे। तो बेटा देख लें कि नहायत इजीली हमने ये क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसे थोड़ा सा समझना था, वैसे तो हम जो है इसे बहुत आसानी से 4-5 तो फिल इन दी ब्लैंक्स इन्हें जो है हम रट्टा लगा सकते थे, लेकिन
अगर कंसेप्टली वो दे, वो इसमें एंगल चेंज कर दे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ पे अपना एक गैस लगाएं, एक तुक्का लगाएं, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन अगर आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो तब आप उससे जो है इजीली समझ सकेंगे कि कोई भी वैल्यू हो, साइन या कॉज या टेन या इसके रेसिप्रोकल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उनकी क्या वैल्यू होगी, माइनस की होगी या प्लस की होगी, बल्कि आप उसकी वैल्यू भी खुद जान सकेंगे कि कौन सी उसकी वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।